श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आप में से कई परिजनों ने कई बार कुंडलिनी के बारे में जिज्ञासा प्रकट की थी, तो आज हम आपके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कुंडलिनी के बारे में जो लिखा है उसे संक्षेप में बताएंगे। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शरीर में अनेक साधारण और असाधारण अंग हैं। असाधारण अंग, जिन्हें मर्म स्थान भी कहते हैं, केवल इसीलिए मर्म स्थान नहीं कहे जाते क्योंकि वे बहुत सुकोमल एवं उपयोगी होते हैं, वरन इसलिए भी कहे जाते हैं कि इनके भीतर गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। इन केंद्रों में वे बीज सुरक्षित रूप से रखे रहते हैं जिनका उत्कर्ष या जागरण हो जाए तो मनुष्य साधारण से असाधारण बन सकता है। उसमें आत्मिक शक्तियों के स्रोत उमड़ सकते हैं और उस उभार के फलस्वरूप वो ऐसी अलौकिक शक्तियों का भंडार बन सकता है जो साधारण लोगों के लिए अलौकिक आश्चर्य से कम प्रतीत नहीं होती। ऐसे मर्म स्थलों में मेरुदंड का रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड का प्रमुख स्थान है। ये शरीर की आधारशिला है। शरीर विज्ञान के अनुसार मेरुदंड छोटे बड़े 33 कशेरुओं या 33 वर्टिब्रे से मिलकर बना है। आकृति में वह सर्पाकार है, जिसे अंग्रेजी में सर्पेंटाइन कहते हैं। सब मिलाकर इन 33 खंडों को 33 देवता कहा गया है। इस प्रत्येक खंड में ऐसी विशेष शक्तियां हैं जिनका संबंध दैवी शक्तियों से है। देवताओं में जिन शक्तियों का केंद्र होता है वे शक्तियां भिन्न भिन्न रूप से मेरुदंड के इन अस्थि खंडों में पाई जाती हैं। इसीलिए ये निष्कर्ष निकाला गया है कि मेरुदंड 33 देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति, इन 33 की शक्तियां मेरुदंड में बीज रूप से उपस्थित रहती हैं। इस पोले मेरुदंड में शरीर विज्ञान के अनुसार अनेकों नाड़ियां हैं और वे विविध कार्यों में नियोजित रहती हैं। पहली ईड़ा, दूसरी पिंगला और तीसरी सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां मेरुदंड को चीरने पर प्रत्यक्ष रूप से आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती क्योंकि इनका संबंध सूक्ष्म जगत से है। ये एक प्रकार का विद्युत प्रवाह है। जैसे बिजली से चलने वाले यंत्रों में नेगेटिव और पॉजिटिव, ऋण और धन धाराएं दौड़ती हैं और उन दोनों का जहां मिलन होता है वहीं शक्ति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार ईड़ा को नेगेटिव और पिंगला को पॉजिटिव कह सकते हैं। ईड़ा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। मोटे शब्दों में इन्हें ठंडी और गर्म धाराएं कहा जा सकता है। दोनों के मिलने से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है उसे सुषुम्ना कहते हैं। जिस प्रकार 2 नदियों के मिलने से त्रिवेणी बन जाती है, उसी प्रकार मेरुदंड में भी ऐसी ही आध्यात्मिक त्रिवेणी है। ईड़ा और पिंगला की 2 धाराएं मिलकर सुषुम्ना की सृष्टि करती हैं और एक पूर्ण त्रिवर्ग बन जाता है। रुद्राभिषेक में जल कलश के नीचे जो 3 टांग की तिपाई रखी जाती है वह ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की प्रतीक है। इन्हीं 3 आधारों के सहारे कुंडलिनी जागरण की पुण्य प्रक्रिया संपन्न होती है। ये त्रिवेणी ऊपर मस्तिष्क के मध्य केंद्र ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार कमल से संबंधित है और नीचे मेरुदंड का जहाँ नुकीला अंत है वहाँ लिंग मूल और गुदा के बीच के स्थान की सीध में पहुंचकर रुक जाती है। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एक और त्रिवर्ग है। उसके अंतर्गत भी 3 अत्यंत ही सूक्ष्म या सटल धाराएं प्रवाहित होती हैं जिन्हें वज्रा, चित्रणी और ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। जैसे केले के तने को काटने पर उसमें एक के भीतर एक परत दिखाई पड़ती है, वैसे ही सुषुम्ना के भीतर वज्रा है, वज्रा के भीतर चित्रणी है और चित्रणी के भीतर ब्रह्म नाड़ी है। ये ब्रह्म नाड़ी अन्य सब नाड़ियों का मर्म स्थल केंद्र एवं शक्ति सार है। इस मर्म की सुरक्षा के लिए ही उस पर इतनी सारी परतें चढ़ी हुई हैं। ये ब्रह्म नाड़ी मस्तिष्क के केंद्र ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर हजारों भागों में चारों ओर फैल जाती है। इसी से
इस स्थान को सहस्त्र दल कमल कहते हैं। भगवान विष्णु की शैया शेष जी के सहस्त्र फनों का अलंकार और कुछ नहीं, इस सहस्त्र दल कमल से ही लिया गया है। भगवान बुद्ध आदि अवतारी पुरुषों के मस्तक पर एक विशेष प्रकार के घुंघराले बालों का अस्तित्व हम उनकी मूर्तियों अथवा चित्र में देखते हैं। वस्तुतः ये बाल नहीं हैं, वरन सहस्त्र दल कमल का कलात्मक चित्र है। ये सहस्त्र दल सूक्ष्म लोकों से विश्वव्यापी शक्तियों से संबंधित है। रेडियो ट्रांसमीटर के ध्वनि ग्राहक और ध्वनि विस्तारक तंतु फैलाए जाते हैं, जिन्हें एरियल कहते हैं। इन तंतुओं के द्वारा सूक्ष्म आकाश में ध्वनि को फेंका जाता है और बहती हुई तरंगों को पकड़ा जाता है। उसी तरह मस्तिष्क का एरियल सहस्त्रार कमल है। उसके द्वारा परमात्म सत्ता की अनंतों शक्तियों को सूक्ष्म लोक में से पकड़ा जाता है। जैसे भूखा अजगर जब जागृत होकर लंबी सांसें खींचता है तो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को अपनी तीव्र शक्ति से जकड़ लेता है और वे मंत्र मुग्ध की तरह खिंचते हुए अजगर के मुख में चले जाते हैं। उसी प्रकार जागृत हुआ अलंकार रूपी सहस्त्रमुखी शेषनाग अर्थात सहस्त्रार कमल अनंत प्रकार की सिद्धियों को लोक लोकांतरों से खींच लेता है। जागृत हुए सहस्त्रार कमल द्वारा शक्तिशाली भावना तरंगे प्रवाहित करके साधारण जीव जंतुओं एवं मनुष्यों को ही नहीं, वरन सूक्ष्म लोकों की आत्माओं को भी प्रभावित और आकर्षित किया जा सकता है। कुंडलिनी महाशक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने और अमृत सोम का आस्वादन कराने का लाभ ब्रह्म से एकत्व के माध्यम से ही संभव है। यही कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य भी है। सुप्त सर्पिणी कुंडलिनी अग्नि कुंड में पड़ी पड़ी विष उगलती रहती है और उससे जलन ही जलन उत्पन्न होती है। यही जीवन सत्ता में ओतप्रोत प्राण शक्ति कालाग्नि एवं कामाग्नि है। इसको अधोगामी बनाने से मनुष्य जलता और गलता है। जब तक कामनाओं वासनाओं की अग्नि शांत नहीं हो जाती, वह शरीर और मन की दिव्य संपदाओं का विनाश ही करती रहती है। किंतु यदि उसे ऊर्ध्वगामी बना लिया जाए तो वही ब्रह्म तेजस बनकर योगाग्नि एवं प्राणाग्नि बनकर प्रज्वलित होती है, जीव को परम तेजस्वी बनाती है और उसे लौकिक भौतिक एवं आत्मिक विभूतियों से संपन्न बनाती है। इसका ऊर्ध्वगामी करने का समाधान अमृत रस को पान करने सोम संपर्क से ही संभव होता है। ये तथ्य जन साधारण को समझाने के लिए 3 टांग की तिपाई पर कलश स्थापित करके शिवलिंग पर अनवरत जलधार चढ़ाने की व्यवस्था की जाती है और इस आध्यात्मिक आवश्यकता का परिचय कराया जाता है कि जलन का समाधान मानसिक एवं आत्मिक अमृत रस पीने से, बौद्धिक एवं भावनात्मक उत्कृष्टता का रसास्वादन करने से ही संभव हो सकता है। कुंडलिनी महाशक्ति अग्नि स्वरूप है, सुप्त सर्पिणी की तरह सोई पड़ी है। शिवलिंगों में एक सर्पिणी शिवलिंग से लिपटी हुई प्रदर्शित की जाती है। शिव पूजा में शिवलिंग पर जलधार चढ़ाने का विधान है। सहस्त्रार चक्र को अमृत कलश कहा गया है और उससे सोमरस टपकने का उल्लेख है। खेचरी मुद्रा में इसे अमृत स्राव बताया गया है। ये स्राव अधोमुख है, नीचे की दशा में रिश्ता टपकता रहता है। कुंडलिनी मूल तक जाता है। रुद्राभिषेक में जल कलश के पेंदे में छिद्र करके उसे 3 टांग की तिपाई पर स्थापित करते हैं और उसमें से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर टपकता रहता है। यही कुंडलिनी का समग्र स्वरूप है। अब मेरुदंड के नीचे के भाग को मूल को लीजिए। सुषुम्ना के भीतर रहने वाली तीनों नाड़ियों में से सबसे सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी मेरुदंड के अंतिम भाग के समीप एक काले वर्ण के षटकोण वाले परमाणु से लिपटकर बंध जाती है। छप्पर को मजबूत बांधने के लिए जिस प्रकार दीवार में खूंटे गाड़ते हैं और उन खूंटों में छप्पर से संबंधित रस्सी को बांध देते हैं, उसी प्रकार उस षटकोण कृष्ण वर्ण परमाणु से ब्रह्म नाड़ी को बांधकर इस शरीर से प्राणों के छप्पर को जकड़ देने की व्यवस्था की गई है। इस कृष्ण वर्ण षटकोण परमाणु को अलंकारिक भाषा में कूर्म कहा गया है, क्योंकि उसकी आकृति कछुए जैसी है। पृथ्वी कूर्म या कच्छप भगवान पर टिकी हुई है। इस अलंकार का तात्पर्य जीवन ग्रह के
कूर्म आधार पर टिके हुए होने से है। वह शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। इस उक्ति का आधार ब्रह्म नाड़ी की वह आकृति है जिसमें वह इस कूर्म से लिपटकर बैठी हुई है और जीवन को धारण किए हुए है। यदि वो अपना आधार त्याग दे तो जीवन भूमि के चूर चूर हो जाने में क्षण भर की भी देर नहीं लगेगी। कूर्म से ब्रह्म नाड़ी के गुंथन स्थल को आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी कहते हैं। जैसे काले रंग के आदमी का नाम कलुआ भी पड़ जाता है, उसी प्रकार कुंडलाकार बनी हुई इस आकृति को कुंडलिनी कहा जाता है। ये 3.5 लपेटे उस कूर्म में लगाए हुए हैं और मुंह नीचे को है। विवाह संस्कारों में इसी की नकल करके भावर या फेरे होते हैं। 3.5 या सुविधा की दृष्टि से 4 परिक्रमा किए जाने और मुंह नीचा रखे जाने का विधान उस कुंडलिनी के आधार पर ही रखा गया है, क्योंकि भावी जीवन निर्माण की व्यवस्थित आधारशिला पति पत्नी की कूर्म और ब्रह्म नाड़ी मिलन वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि शरीर और प्राण को जोड़ने में कुंडलिनी का महत्व है। इस कुंडलिनी की महिमा की शक्ति और उपयोगिता इतनी अधिक है कि उसको भली प्रकार समझने में मनुष्य की बुद्धि लड़खड़ा जाती है। योगियों में अनेकों प्रकार की अद्भुत शक्तियां होने के वर्णन और प्रमाण हमें मिलते हैं। योग की रिद्धि सिद्धियों की अनेकों गाथाएं सुनी जाती हैं और उनसे आश्चर्य होता है, विश्वास ही नहीं होता। पर जो लोग विज्ञान से परिचित हैं और जड़ परमाणु तथा चैतन्य स्फुलिंग की शक्तियों से थोड़े बहुत भी परिचित हैं, उनके लिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार आज परमाणु की शोध में प्रत्येक देश के वैज्ञानिक व्यस्त हैं, उसी प्रकार पूर्व काल में आध्यात्मिक विज्ञान वेत्ताओं ने, तत्वदर्शी ऋषियों ने मानव शरीर के अंतर्गत एक बीज परमाणु का अत्यधिक शोध किया था। 2 परमाणुओं को तोड़ने, मिलाने या स्थानांतरित करने का सर्वोत्तम स्थान कुंडलिनी केंद्र में होता है, क्योंकि अन्य सब जगह चैतन्य परमाणु गोल और चिकने होते हैं, पर कुंडलिनी में ऐसा नहीं है। जैसे यूरेनियम और प्लेटोनियम धातु में परमाणुओं का गुंथन कुछ ऐसे टेढ़े तिरछे ढंग से होता है कि उनका तोड़ा जाना अन्य पदार्थों के परमाणुओं की अपेक्षा अधिक सरल है, उसी प्रकार कुंडलिनी स्थित स्फुल्लिंग परमाणुओं की गतिविधि को इच्छानुकूल संचालित करना अधिक सुगम है। इसीलिए प्राचीन काल में कुंडलिनी जागरण का उतनी ही तत्परता से शोध हुआ था जितने कि आजकल परमाणु विज्ञान के बारे में हो रहा है। इन शोध परीक्षणों और प्रयोगों के फलस्वरूप ऋषियों को ऐसे कितने ही रहस्य करतलगत हुए थे जिन्हें आज योग के चमत्कार के नाम से पुकारते हैं। कुंडलिनी विश्वव्यापी सूक्ष्म विद्युत शक्ति है जो स्थूल बिजली की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसकी चाल सर्प की चाल की तरह टेढ़ी है, इसी से इसे सर्पाकार कहते हैं। प्रकाश 1,85,000 मील प्रति सेकंड चलता है, पर कुंडलिनी की गति 1 सेकंड में 3,35,000 मील है। पाश्चात्य वैज्ञानिक इसे स्पिरिट फायर अथवा सर्पेंटल पावर कहते हैं। कुंडलिनी को गुप्त शक्तियों की तिजोरी भी कहा जा सकता है। उसकी तुलना तो विद्युत शक्ति, ऊर्जा एवं आभा से की गई है। जिस प्रकार बहुमूल्य रत्नों को किसी अज्ञात स्थान में तिजोरी में रखा जाता है और कई ताले लगा दिए जाते हैं ताकि घर या बाहर के अनाधिकारी लोग उस खजाने में रखी हुई संपत्ति को न ले सकें, ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने हमें कुंडलिनी के रूप में अनंत शक्तियों का अक्षय भंडार देकर उसमें 6 ताले लगा दिए हैं। ताले इसलिए लगा दिए गए हैं कि जब पात्रता आ जाए, धन के उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार समझने लगे, तभी वह सब प्राप्त हो सके। उन 6 तालों की चाबी मनुष्य को ही सौंप दी गई है ताकि वह आवश्यकता के समय तालों को खोलकर उचित लाभ उठा सके। ये 6 ताले जो कुंडलिनी पर लगे हैं 6 चक्र कहलाते हैं। इन चक्रों का वेधन करके जीव कुंडलिनी के समीप पहुंच सकता है और उसका यथोचित उपयोग करके जीवन लाभ प्राप्त कर सकता है। सभी साधारण लोगों की कुंडलिनी साधारण अवस्था में ही पड़ी रहती है, पर जब उसे जगाया जाता है तो वह अपने स्थान पर से हट जाती है और उस लोक में प्रवेश करने देती है जिसमें परमात्मा शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। बड़े बड़े गुप्त खजाने जो प्राचीन काल से भूमि में छिपे पड़े होते हैं, उन पर सर्प की चौकीदारी पाई जाती है। खजाने के मुख पर
प्रायः कुंडलीदार सर्प बैठा रहता है और चौकीदारी किया करता है। देवलोक में भी ऐसा ही खजाना है जिसके मुख पर षटकोण कूर्म की शिला रखी हुई है और शिला से लिपटी हुई भयंकर सर्पिणी कुंडलिनी बैठी है। ये सर्पिणी अधिकारी पात्र की प्रतीक्षा में बैठी होती है। जैसे ही कोई अधिकारी उसके समीप पहुंचता है, वह उसे रोकने या हानि पहुंचाने की अपेक्षा अपने स्थान से हटकर उसको रास्ता दे देती है और उसका कार्य यहीं समाप्त हो जाता है। मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र में बिखरे हुए सहस्त्र दल भी साधारणतः उसी प्रकार प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं जैसे कि कुंडलिनी सोया करती है। इतने बहुमूल्य यंत्रों और कोशों के होते हुए भी मनुष्य साधारणतः बड़ा दीन, दुर्बल, तुच्छ, क्षुद्र विषय विकारों का गुलाम बनकर कीट पतंगों जैसा जीवन व्यतीत करता रहता है और दुख दरिद्रता की दास्ता में बंधा हुआ फड़फड़ाता रहता है। कुंडलिनी जागरण से होने वाले लाभों के संबंध में योग शास्त्रों में बड़ा विस्तृत और आकर्षक वर्णन है। उन सब की चर्चा न करके यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण से इस विश्व में जो कुछ है वो सब कुछ मिल सकता है और मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की जानकारी हम आपको सेकंड पार्ट में देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।